अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके और कोई भी डॉक्यूमेंट एक क्विक फॉर्मेट के अंदर जो है आप बना सकते हैं। बड़ा थोड़ा टाइम आप यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है आप जो है उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक्स अगर आपको पता नहीं होंगी तो फिर ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो फाइंड करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और फॉर्मेटिंग करने में उसके जो है काफ़ी आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। तो आइए आज देखते हैं कि कौन-कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं। तकरीबन मैं आपके साथ 12 जो हैं वो टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगा। और सबसे पहले तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें हम आपके लिए ये वीडियोज़ बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, कोई हम आपसे चार्ज नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और हम आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि सिर्फ़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बाकी लोगों से भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यूज़ सर्च बॉक्स टू फाइंड एनी फीचर। अगर आप यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर टॉप पे आपको ये सर्च बार नज़र आ रही है। इस सर्च बार के अंदर आप अगर आपको कोई भी कमांड समझ नहीं आ रही कि कौन सी कमांड जो है वो किस जगह पे है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टैब्स होते हैं और अगर आपको समझ नहीं है कि कौन सी कमांड किस टैब के अंदर है। लेट्स से कि मैंने अगर मार्जिन सेट करने हैं तो मैं यहाँ पे मार्जिन्स लिखूंगा, एडजस्ट मार्जिन मेरे पास आ गया और मैं यहाँ से ये मेरे पास ये मार्जिन्स की ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, कस्टम मार्जिन को मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास पेज सेटअप का डायलॉग है, जिसका मतलब है कि जो मार्जिन की ऑप्शन है वो आपके पेज सेटअप के अंदर है। तो इस तरह से यहाँ से आप किसी भी कमांड को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि मुझे लेट से कोई भी कमांड ड्रॉप कैप इंसर्ट करनी है और अगर मुझे नहीं पता कि ड्रॉप कैप किस जगह पे है तो मैं ऐड अ ड्रॉप कैप हमारे पास आ जाएगा और आप यहाँ से ड्रॉप कैप भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास सर्च बॉक्स अवेलेबल होता है। 2007 में तो ये नहीं था, लेकिन 2013 2000 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उनके अंदर जो है ये आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। और जो 2013 और 16 के वर्जन है वहाँ पे यहाँ पे सर्च की बजाय यहाँ पे लिखा होगा टेल मी व्हाट टू डू। तो आप उसको क्लिक करके तो आप जो है कोई भी कमांड एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा टिप नंबर 1 था। अब हम देखते हैं कि टिप नंबर 2 हमारा क्या है। टिप नंबर 2 में ये है कि इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम अदर फाइल। अगर आप किसी और फाइल से कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे किसी फाइल से टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट में जाए, इंसर्ट में जाके ये आपके पास ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आती है, ऑब्जेक्ट में फिर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब मैं यहाँ पे कोई भी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ से किसी भी फाइल को किसी भी एक फ़ाइल को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स के नाम से। तो अब अगर आप देखें तो ये सारा का सारा जो है ये टेक्स्ट जो है मैंने उस फाइल में से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर था और ये देख लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स और ये इसका सारा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो उसी पोजीशन पे मेरे पास जो है ये वापस आ जाएगा। तो ये एक मेथड है। आपके पास किसी दूसरी फाइल में से टेक्स्ट जो है वो आप इजीली इस फाइल के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आती है कि सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके कुछ मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि माउस को क्लिक करके और इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको क्लिक करके और फिर आगे जो है वो एरो के सिंबल के साथ क्लिक करते हैं, ये भी ठीक है। अब एक इजी मेथड ये है कि शिफ्ट और एंड को प्रेस कर दें तो फ़ौरन आपकी जो है पूरी लाइन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसके लेट्स से कि इस सेंटेंस के एंड पे हैं और आपने स्टार्ट तक सारा सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट होम प्रेस करें तो आपका ये जो है पूरा सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, फिर एक और ऑप्शन है कि अगर लेट्स से कि आप जो है वो मैं कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो कंट्रोल होम से जो है ये कंट्रोल होम एक ऐसी की है कि जो आपको फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पे ले जाती है और अगर मैं कंट्रोल एंड प्रेस करूँगा तो लास्ट पेज की लास्ट लाइन पे वो मुझे ले जाएगा। तो कंट्रोल होम से जो है फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा तो लास्ट लाइन तक सारी की सारी लाइंस जो है वो मेरे पास जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह कंट्रोल अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसके इस पोजीशन पे हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करता हूँ तो यहाँ से लेकर स्टार्ट तक अगर आप देखेंगे तो तमाम का तमाम टेक्स्ट आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा फिर हमारे पास एक और मेथड है कि इजी वे टू कैपिटलाइज योर टेक्स्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये सारा जो है कैपिटल लेटर्स में आ जाए, और उसमें हमारे पास चेंज केस की एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट के सेक्शन में। अगर आप जाएँगे तो अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस केस है, जैसे अपर केस है तो अगर मैं अपर केस को क्लिक करूँगा तो सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक सेंटेंस केस होता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका जो है कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। फिर इसी तरह से एक और ऑप्शन आपके पास आती है लोअर केस, इसमें सारे स्मॉल हो जाएंगे। और फिर एक और ऑप्शन जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा टॉगल केस में क्या होता है कि वो उसको पुराने अब देखें, अगर उसने हर जो आपका सेंटेंस, आपका जो हर वर्ड था उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, तो टॉगल का मतलब ये है कि उसका अपोजिट कर देगा। अब जो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो गया, बाकी सारे कैपिटलाइज हो गए। तो इसी तरह से अगर अब मैं अपर केस करता हूँ तो वो अपर केस में चला गया, और अभी अगर मैं टॉगल केस करता हूँ तो वो सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो टॉगल का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि वो उसको अपोजिट फॉर्म के अंदर जो है, अभी मैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड ही कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, टिप नंबर 5 है कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये ऊपर जो आपको टूल बार नज़र आ रही है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें कुछ आइकन आपको नज़र आ रहे होते हैं। अब या जैसे ये प्रिंट प्रीव्यू का आइकन है, तो ये वैसे नहीं होता, ये मैंने खुद इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि आप उसमें चीज़ें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब जो आपको यहाँ पे ऑप्शन टिक नज़र आ रही हैं वो तो डिस्प्ले हो रही हैं, जो टिक नज़र नहीं है तो वो इसका मतलब है कि इस पर हाइड हुई हुई है। तो अगर आप किसी ऑप्शन को मतलब से मैं न्यू को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें कि न्यू का आइकन भी मेरे पास आ गया है। इसी तरह से मैं इस इनको रीअरेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, इस आइकन को। अच्छा फिर ये नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास जैसे ओपन है, तो अगर मैं ओपन को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन का भी मेरे पास जो है आइकन आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं किसी को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं ओपन को या सेव को लेट्स से प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करता हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्विक एक्सेस बार के अंदर आप जो है वो डिफरेंट आइकन्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अच्छा फिर एक और चीज़ हमारे पास होती है शो हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स। अब ये शो हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स क्या है? फॉर्मेटिंग सिंबल ये होते हैं किसी जगह पे आपने टैब की प्रेस की होती है, किसी जगह पे एंटर प्रेस किया होता है तो ये आपके जो है ना फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होती है शो हाइड। अगर आप इसको क्लिक कर दें तो आपको बता देगा कि किस जगह से आपके जो है ना पैराग्राफ एंड हो रहे हैं, और ये पैराग्राफ का सिंबल होता है हमारे पास। तो ये अब हमें शो कर रहा है कि यहाँ के बाद नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये अगला पैराग्राफ। और फिर यहाँ पे आपको जो है वो एरो का साइन आ रहा है, और एरो का साइन बेसिकली ये होता है कि टैब की वहाँ पे प्रेस हुई होती है, और इस तरह से जहाँ पे स्पेस होती है वहाँ पे डॉट आ जाता है। तो इसमें के कुछ फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, इसको आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन होती है कि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। अगर आप इंडेंट करना चाहते हैं टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ और दिस इज माय टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज माय टेक्स्ट। अब एक तरीका तो इंडेंट करने का ये होता है कि बहुत से लोग यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अब इसका एक मसला ये है कि दोबारा अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वापस जो है वो, अच्छा इसमें ये है कि बैक स्पेस से जो है वो पीछे भी चला जाएगा। एक तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होती है इंक्रीज इंडेंट, आप इसको क्लिक करके, तो अब यहाँ से ये है कि अगर आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे कुछ लिखेंगे वो इधर से ही दिखेगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स से कि आप यहाँ से दोबारा इंक्रीज इंडेंट कर लें इस तरह से, और आप इस इंडेंट को जो है वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब ये होता है कि आपके मार्जिन से आपके टेक्स्ट का जो बेसिकली स्पेस है, आप शुरू में कुछ स्पेस छोड़ देते हैं तो उसको इंडेंट कहा जाता है बेसिकली। इसके बाद अगला हम देखते हैं वो है जी कि हमारे पास क्लियर अनवांटेड फॉर्मेटिंग। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहता हूँ, लेट्स से कि इस पैरा ये जो मेरे पास लाइन है इस पर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। एक तरीका तो ये है कि आप इस लाइन से अलग अलग, यानी कि मैं इस लाइन से फॉर्मेटिंग
ख़त्म करना चाहता हूँ, ये देखें उसने हेडिंग 2 को हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब मैंने हेडिंग 2 अप्लाई किया हुआ है। एक तरीका ये है कि आप इसको नॉर्मल को क्लिक कर दें, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से मेरे पास एक क्लियर फॉर्मेटिंग की ऑप्शन होती है फ़ॉन्ट में जाके, ये देखें अगर आप इरेज़र का साथ साइन है, इसको मैं क्लिक कर दूँ तो मैं उस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। तो एक तो ये ऑप्शन होती है और दूसरी मेरे पास ये नॉर्मल की ऑप्शन होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको हर जगह पे जाके अलग-अलग फॉर्मेटिंग को क्लियर नहीं करना पड़ेगा। आप सारा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, तो वो देखें उसने उस पे से फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस अपनी पुरानी पोज़ीशन में आ जाएगा। तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे आप एक साथ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन होती है रिपीट हेडर रोज़ इन अ टेबल। आपके पास कोई टेबल है, लेट्स से, और टेबल जो है आपका ऐसा है कि वो 2 पेजेस पे जा रहा है। लेट्स से मैं इसी टेबल को ले लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा हम नीचे तक ले जाते हैं ताकि ये 2 पेजेस पे डिवाइड हो जाए। पेज एंड नहीं हुआ हमारा। देख, अब देखें यहाँ पे तो रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो उसके ऊपर मेरी हेडिंग्स नहीं आएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग्स जो हैं इस पेज पे भी इसके टॉप पे यहाँ पे डिस्प्ले हों, तो आप इस हेडिंग वाले जो है ना यहाँ पे क्लिक करें, इस सेल के अंदर, और लेआउट में चले जाएँ। ये टेबल के लेआउट, एक ये वाला लेआउट होता है, ये पेज का लेआउट होता है, ये जो है ये टेबल का लेआउट होता है, ये टेबल डिज़ाइन और टेबल। अगर आप टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो ये वाले देखें, ये यहाँ से वो टैब्स ख़त्म हो जाएंगे। तो टेबल के अंदर क्लिक करना लाजमी है, तब आपको ये लेआउट नज़र आएगा। लेआउट में जाएँ, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होगी रिपीट हेडर रोज़। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, ये देखें यहाँ पे भी मेरे पास ये हेडर रोज़ आपके पास नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से बजाय इसके कि आप टेबल को एक ही पेज पर डिस्प्ले करवा लें, 2 पेजेस पे डिस्प्ले अगर वो आ रहा है तो उसको ऐसे ही रहने दें, उस पे भी आपको जो है ना उसकी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद है कि अगर आप इसमें मज़ीद रोज़ ऐड करना चाहते हैं, अगर आपने शुरू में रोज़ इसमें कम इंसर्ट किए हैं, तो आप यहाँ से सिंपल टैब की प्रेस करते जाएँ, तो उससे जो है ना मज़ीद रोज़ जो है आपकी इंसर्ट होती जाएगी। उसके बाद नंबर 11 है कि कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं, वो आप देख लें। अब जैसे ये कॉमनली जो है आपको पता होनी चाहिए। एक है कंट्रोल सी की है जो कि कॉपी के लिए यूज़ होती है। फिर हमारे पास कंट्रोल ए की है, सेलेक्ट ऑल के लिए है। फिर इसके अलावा कंट्रोल वी की होती है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए। कट में क्या होता है, कट और कॉपी में एक फ़र्क होता है। कॉपी में उसकी एक और कॉपी जनरेट कर देगा, कट में ये होगा कि बेसिकली अपनी ओरिजिनल लोकेशन से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और नई जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद कंट्रोल जेड से अनडू हो जाता है। अच्छा, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। अब ये बहुत से लोगों को नहीं पता। कंट्रोल वाई बेसिकली ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने ये हेडिंग है और मैंने ये हेडिंग जो है इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया, ठीक है। और जब मैंने इसको क्लियर किया तो अब मैंने कहा कि मैं अनडू करना चाहता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड किया, अनडू कर दिया उसे। अब मैं कहता हूँ नहीं, जो पहले वाला था वो ठीक था, मैं कंट्रोल वाई करूँगा, वो वापस अपनी उसी लोकेशन, उसी प्रीवियस स्टेट के अंदर वो वापस आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल जेड करूँगा, वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से अपने एक्शन को रिवर्स करने के लिए बेसिकली हम रीडू करते हैं। तो ये रीडू की ऑप्शन होती है। फिर एक होता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से ये है कि आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। अगर मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो ये देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फिर इसी तरह से कंट्रोल ओ की ऑप्शन होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अगर मैं कंट्रोल ओ किसी भी जगह कर्सर है क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने बेसिकली जैसे फाइल में जाके ओपन को क्लिक करते हैं तो उसने मेरे पास ऑप्शन दे दिए, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास कंट्रोल एस सेव के लिए होता है। कंट्रोल एंटर की एक ऑप्शन होती है। लेट्स से कि मैं इस जगह पे यहाँ पे इससे जो अगला टेक्स्ट है वो अगले पेज पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली अगले पेज पे उस टेक्स्ट को ले जाएगा। ये देख लें, इससे पीछे जो है उसने पेज को ब्लैंक छोड़ दिया। तो आप ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक जो है इसके थ्रू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके। फिर कंट्रोल बी बोल्ड के लिए यूज़ होता है, जैसे ये बोल्ड आप कर सकते हैं। इटैलिक अंडरलाइन के लिए कंट्रोल आई और कंट्रोल यू हम यूज़ करते हैं। फाइंड करने के लिए जो है अगर आप ये देखें कॉर्नर पे फाइंड की ऑप्शन होती है, अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके पास ये फाइंड एक बॉक्स ओपन हो जाते हैं, यहाँ से चीज़ों को आप फाइंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल एफ से आप जो है ना फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। लास्ट चीज़ है जी हमारे पास सेव एज पीडीएफ। तो बहुत सारे लोग जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है पीडीएफ के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। पीडीएफ का फ़ायदा ये होता है कि अगर लेट्स से कि आपने अपने
किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी आपके पास वर्जन है, और अगर आपके पास लेट्स से ऑफिस 2007 है और आप जिस बंदे को सेंड कर रहे हैं उसके पास ऑफिस 2016 है, तो अब जब आपका जो है डॉक्यूमेंट उस बंदे के पास जाएगा, वो वहाँ पे ओपन करेगा, तो हो सकता है कि फॉर्मेटिंग की वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, पुराने से जब हम नए वर्जन में जाते हैं। तो अब आप चाहते हैं कि पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर दें, उससे क्या होता है कि आपकी सारी फॉर्मेटिंग लॉक हो जाती है और एज इट इज़ जो है ना, जैसे आपने भेजा था उसी तरह से वो प्रिंट निकल आता है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, आप फाइल में जाएँ, फाइल में जाके आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है, एक्सपोर्ट में जाके क्रिएट पीडीएफ कर लें। तो यहाँ से सिंपल आपने पब्लिश करना है। जो ही मैं इसको पब्लिश करूँगा तो मेरे पास देखें ये पीडीएफ उसने बेसिकली बना दी है। तो उसने पीडीएफ जो पीडीएफ रीडर है उसके अंदर उसको ओपन भी कर दिया, तो इसका डॉक्यूमेंट का उसने पीडीएफ बना दिया। तो इस तरह से आप पीडीएफ बना सकते हैं। अच्छा, जो ऑफिस 2007 है, अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के अंदर तो उन्होंने ये फैसिलिटी दे दी थी। 2010 में शायद एक्सपोर्ट की ऑप्शन नहीं होगी, उसमें ये होता है कि सेव एज की ऑप्शन होती है। तो सेव एज में जाके और वहाँ से आप ब्राउज करेंगे और यहाँ से फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके और यहाँ से पीडीएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो है इसके पीडीएफ बना सकते हैं। तो सेव एज में भी जाके पीडीएफ बन जाती है। और अगर तो 2007 है, 2007 के अंदर सेव एज पीडीएफ की ऑप्शन नहीं है, उसका तरीकाकार फिर ये है कि आपको सेव एज पीडीएफ जो है वो क्रोम ब्राउज़र में जाएँ और वहाँ पे सेव एज़ पीडीएफ लिखें। तो सेव एज़ पीडीएफ क्रोम ब्राउज़र में जब आप लिखेंगे, तो आपके पास एक जो है ना छोटा-सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक अपडेट है छोटी-सी, वो आप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो या उसको हम कह सकते हैं कि एक सर्विस पैक है बेसिकली, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया है। वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ऑफिस वर्ड 2007 सर्विस पैक सेव एज़ पीडीएफ, तो आप वो इंस्टॉल कर लें। उसमें ये है कि जब आप फाइल के बाद सेव पे जाएँगे, तो वहाँ पे वो आपको जो है सेव एज़ के थ्रू जो है वो पीडीएफ की ऑप्शन भी दे देगा। तो इस तरह से आप ऑफिस 2007 के थ्रू भी आप सेव एज़ पीडीएफ कर सकते हैं। तो आज के लिए ये चंद एक हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स थे, जो आप यूज़ करके और बड़ी जल्दी जो है वो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आएँ। और भी बहुत सारे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो कि इसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं और उसके अंदर जो है वो आप लोगों को यूज़ करके और बड़ी जल्दी जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही थी। और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, उसको शेयर कर लें।